धर्मों के बड़े बड़े ठेकेदारों ने जो ठेका ले रखा है कि कुछ नहीं, ऐसा वैसा कुछ भी होने के लिए नहीं दूंगा। माने अपने धर्म के जो बड़े बड़े पोप जी हैं, उन्होंने जो कालाकृत काम किया है, अब परिणाम भुगतना ही पड़ेगा सभी हिंदू को। अज्ञानता पूर्वक उनकी बातों पर प्रवचनों पर विश्वास करने का परिणाम अब बुरा ही होवे। जल्द ही ये धर्म टूट फूट कर टुकड़े टुकड़े हो जावे। ये जितने भी बड़े पोप जी हैं, धर्म के ठेकेदार जी हैं, इन लोगों को धर्मों से लेना देना नहीं है, भगवान से मतलब नहीं है। ये लोग तो खुद ही कहता है कि हम में और उनमें अंतर नहीं है। मरने वाला इंसान क्या कहता है? हम में और उनमें अंतर नहीं, जो मैं वही वो, जो वो वही मैं, खुद बताता है। और ये भी बताता है हमें पूजा तो उनको पूजा, जो इंसान हमको पूज लिया वहाँ तक। अनेक कर्मकांड इत्यादि इत्यादि अगेड़ा बगेड़ा वो उदाहरण कथा में तो सुनाता ही है, किस तरह से भगवान तक पहुँचवे। समझ में नहीं आता क्या इसी तरह की कर्म कांड को करने से भगवान मिलवे? क्या केवल नाम जाप से ही भवसागर पार होवे? अगर इतना ही साधारण होता और नाम के ही सहारे भगवान मिलता, भवसागर पार हो लेता, तब तो अधिक लोग उन्हीं के पास होता और दोबारा संसार में नहीं लौटता और अपने पिछले कुकर्मों का फल इस जन्म में नहीं भुगतता। समझो ना, ये जितने भी बड़े बड़े दिग्गज धर्मों के ठेकेदार बड़े पोप जी हैं, आचरण तो देख लो। खुद ही धर्मों से लगाव नहीं, भारतीय संस्कृति से लगाव नहीं, मातृभूमि से लगाव नहीं, राष्ट्र से लगाव नहीं, गौ माता से लगाव नहीं, ऊपर से बकठोटी। आज तो अनेकों अनेक धर्मगुरु हैं, अनेकों अनेक धर्मगुरु होकर भी आज तक क्या एक भी बीफ निर्यात कंपनी को बंद करवाया? बताओ ना। छोड़ो, ये जो बता रहे हैं गुरु लोग कि पीपल की पत्ता पर लिख दो ओम नमः शिवाय और समर्पण कर दो चरणों में शिव जी के, देख लेना मैट्रिक पास, ए पास ओ पास, ए काम हासिल हो जावे वो काम हासिल हो जावे। इस सब की सब ढोंग हैं। उदाहरण कुछ ऐसा है, मेरे को लगता है अंधे आँख मूंदकर सोए हैं और मुख को खोले हैं और प्रार्थना कर रहे हैं कि कोई आवे और मुख में फल फूल को दे देवे, मेवा को, भोजन को, और पेट भर जावे। बिना कर्म किए फल ना मिलवे। पहले संघर्ष करो फिर फल। फल को पाने के लिए संघर्ष, बिना संघर्ष किए किस बात की वो फल? ये जितने भी घुसपैठी हैं, बैठकर बकठोटी करते हैं और धर्मों के लिए कुछ करता धरता नहीं है और आंखों की ही सामने
हिंदू माँ बहनों को नोचा जा रहा है मुसलमानों के द्वारा, और ये धर्मगुरु कुछ बोलता नहीं है, उनके खिलाफ सड़कों पर उतरता नहीं है, ऐसे ऐसे गुरु से सावधान रहो। ये आज की समय में गुरु नहीं है, काल नेमी है। आपने पढ़ा जब हनुमान जी संजीवनी बूटी लेने के लिए तो बीच मार्गों में वो काल नेमी साधु के भेष में, वही काल नेमी आज की समय में ये साधु संत हैं, काल नेमी के भेष में है। ये धर्मों के लिए नहीं, धर्मों को तोड़ने के लिए बैठे हैं। जो भी लोग भगवान तक पहुँचवे उनको भी बीच मार्गों से भटका कर अपने मार्गों पर ला लेवे। इस साधु नहीं है, इस साधु के भेष में कालनेमी है, रावण है, छलिया। तुमको क्या लगता है बेल का जो पत्ता है और फल फूल हैं, मेवा हैं, लड्डू हैं, अनेक प्रसाद मिठाई हैं, उनको चढ़ाने से वो मिल जावे? खावे खुद, ढेस लगावे उनको उन पर। इस सब भ्रमितिया कहानी को साइड में रखो और केवल नाम जाप से भगवान नहीं। नाम जाप क्या है, उसे क्या मिलता है? मनो की शांति, पर फल कहाँ है? कर्म को तो करना ही पड़ेगा ना। गति है कहाँ? ये जितने भी ढोंगी पोंगी बाबा हैं ये कालनेमी हैं। कालनेमी के रूप में तुम लोगों को बीच ही मार्गों में रोककर पानी में डुबा देने के लिए तैयार हैं। ये धर्मों के लिए कुछ नहीं करता है, आपको पता है ना। हिंदू, कोई मुस्लिम में, कोई ईसाई में, कोई बौद्ध में, पूरे विश्व में एक समय में पूरे विश्व भर पर हिंदुओं का राज आज कहाँ है? कितने देश में है? और मुस्लिम को देख लो, ईसाई को देख लो, कितने देश पर राज। और ये हिंदू क्या कह रहे हैं? आज तक क्या कोई धर्म को खत्म कर पाया? अरे भाई, जब की बात कर रहे हो उस समय तो रावण, कंस वो एक अलग समुदाय बनाकर थोड़ी बैठे, वो तो केवल भगवान बनने के लिए ना। यहाँ तो अनेक समुदाय हैं। एक समय में पूरे विशाल सम्राट विश्व भर पर हिंदुओं का राज, मतलब सनातन धर्मों का राज, आज कोना में चिपक। ये जो अंधे गुरु बन रहे हैं ना, आंखों के सामने हिंदू माँ बहनों को नोचते हुए देखकर भी अनजान बन रहे हैं। भारी परिणाम देखने को मिलवे। अभी तो पाकिस्तान, बांग्लादेश, अपने ही देश के अंदर बंगाल, मुर्शिदाबाद, जिस जिस जगहों में, क्षेत्रों में, राज्यों में मुस्लिम की जनसंख्या अधिक है, देख लेना तांडव। अभी तो बंगाल, मुर्शिदाबाद में, अपने ही देश के अंदर, बाकी के क्षेत्रों में देख लेना, जल्द ही परिणाम देखने को मिलवे। और आज की समय में अगर हिंदू मात बहनों की रेप, तो इन्हीं लोगों के कारण। झूठ मूठ का सर्व प्रचार करके लोगों को भ्रमित कर, विश्वास दिलाकर, बाद में विश्वास को तोड़वाकर धर्मों से भटका देता है। अब बेल के पत्रों से मनोकामना पूरी हो जावे तो लोग क्या करता है? चढ़ाता है।